बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Exercise 1.7 question number 1. Find square root of the following decimals by prime factorization. अब जो है वो square root find करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से, और जिनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं वो हमारे पास डेसिमल नंबर्स हैं। तो डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड किया जाता है? सबसे पहले इसको फ्रैक्शन वाले रकम में कन्वर्ट कर लें। अब ये फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा? पॉइंट खत्म करेंगे, पॉइंट के नीचे आ जाएगा 1, आगे 2 डिजिट है तो 2 0। अब इन दोनों रकमों की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 121 जो है वो 11 के टेबल में आता है। 11 दा और 11 1 दा। उसके नीचे 100 है। 100 जो है वो 250 पे, 2 को 25 से, और 5 दा 25 और 5 1 दा 5। इन दोनों की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है, इसके जो है वो हमने अब जोड़े बनाने हैं। फाइव मल्टीप्लाई 5, ठीक है जी। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है जी। स्क्वायर रूट से इनको कैंसिल करें, 11 ओवर 10 आ जाएगा, ठीक है जी। 11 ओवर 10, क्योंकि सवाल जो था डेसिमल नंबर में था तो आंसर भी डेसिमल नंबर में लाने के लिए इसको डिवाइड करें। 11 को अंदर रखें, 10 को बाहर रखें, डिवाइड करें तो 1.1 हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास 0.64 है। इसका भी पॉइंट खत्म करें 1, 2 डिजिट है तो 2 0 लग जाएंगे। दोनों की जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 1 द 2, एक इधर जाएगा, 2 6 द 12, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। उसके बाद 100 की तो हमें पता ही है क्या है ये प्राइम फैक्टराइजेशन। (64) ओवर 100 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन आई है, इनके सब के पेयर बनाए। स्क्वायर रूट लें, इन सब को पावर की फॉर्म में लिख के हम स्क्वायर रूट से कैंसिल कर लेंगे इनके स्क्वायर्स को। ये कैंसिल हो गए। 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे बच गया 2 मल्टीप्लाई 5। इनको मल्टीप्लाई करें, ऊपर 8 आ जाएगा और नीचे 10। अब ऊपर वाली रकम को अंदर रखें ताकि आंसर को जो है वो हम पॉइंट में लेके आ सके। रकम छोटी है 0, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे। 10 8 दा 80, 0.8 हमारा आंसर है। तकरीबन सबका मेथड एक जैसा है, तो आप लोग इसी तरीके से जो है वो सॉल्व कर लीजिएगा इनको। 12.25, पॉइंट खत्म, 1 2 डिजिट है तो 2 0। दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। किस टेबल में आता है ये? 5 के टेबल में। 5 2 द 10, 2 इधर जाएगा, 5 4 20, 2 इधर 5 5 द 25, 5 4 20, 4 इधर जाएगा, 5 9 द 45, 7 7 द 49, 7 1 द 7। और 100 की हम पिछले सवालों में कर चुके हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आती है 5 मल्टीप्लाई 5 7। नीचे वाली रकम की प्राइम फैक्टराइजेशन को भी लिखें। इनका स्क्वायर रूट लें, पेयर्स बनाएं। स्क्वायर रूट से स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। 5 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 5 बच गया। 5 7 35 और नीचे आ जाएगा 10। इसको डिवाइड करके लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.5।
ठीक है जी, ये जो मेथड था ये था डेसिमल नंबर्स के स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। अब जो है जो डेसिमल नंबर्स हैं इनके स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो डिवीजन मेथड से करना है। अब डिवीजन मेथड क्या है, इस नंबर को डिवाइड करें और डिवाइड करने का इसका तरीका क्या होगा कि आप राइट साइड से पेयर बनाना शुरू करेंगे। ये रकम अकेली बच गई है तो ये अकेली ही रहेगी, बेशक लेफ्ट साइड पे कोई एक रकम अकेली बच जाती है तो वो बच जाए, लेकिन राइट साइड से जो है वो पेयर बनाना हम शुरू करेंगे। तो अब इस रकम को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ये 0 से मल्टीप्लाई होगी, या अगर 0 से नहीं करना तो इसको ऊपर ही भेज दें, दोनों तरीके सेम ही रहेंगे। अब हमारे पास जो रकम है वो क्या है 32, तो किसी ऐसी रकम से मल्टीप्लाई करूंगा या तो 32 से कम आए या 32 आ जाए, और रकमें भी दो ऐसी होनी चाहिए कि वो दोनों यहाँ पे सेम हो। तो अगर मैं 6 से करता हूँ तो 6 6 36 आ जाएगा, रकम बढ़ जाएगी, तो बढ़नी नहीं चाहिए, छोटी रहनी चाहिए, डिवाइड में यही होता है। तो 5 से करता हूँ 5 5 दा 25, माइनस करें 7 बच जाएगा 49 नीचे उतरा है। अब यहाँ पे कौन सी रकम आएगी जिसको लास्ट टाइम मल्टीप्लाई किया है और ये वाली जिससे डिवाइड किया है, दोनों रकमें आपस में ऐड हो गई आएंगी, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो रकम यहाँ इसके साथ भी लग जाए और यहाँ भी आ जाए, और यहाँ भी आंसर जो है वो जो यहाँ पे प्रोडक्ट है इन दोनों रकमों का वो इससे या तो कम हो या यही आ जाए। तो अगर मैं 107 से करता हूँ तो 7 यहाँ पे भी लगेगा और यहाँ पे भी लगेगा, 7 7 49 4 कैरी, 7 0 0 और ये 4 हो गए, 7 1 7, तो यहाँ भी 7 लग जाएगा, यहाँ 7 से करें तो 749 आता है और 0.57 हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2, 0.5184 ये रकम है इसमें हमारे पास, ये इसका डिवाइड थोड़ा यूं होता है, तो इसके पेयर्स बनाए 0 पॉइंट ऊपर लग जाएगा, 51 है हमारे पास, किससे करें 7 7 दा 49, लेकिन दोनों रकमें सेम आई है, यहाँ भी 7 लगा, यहाँ भी इससे भी कम आ गया, तो माइनस करें, या कम आए या बराबर आए, ज्यादा ना हो, माइनस करें 2 बचता है 84 उतर आएगा। अब यहाँ पे कौन सी रकम आएगी 100, ये आएगी 14, दोनों को प्लस करने से। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा जो ये रकम यहाँ भी लगे और यहाँ भी लगे, तो 142 अगर लगाता हूँ तो मैं 2 2 द 4 2 4 द 8 2 1 दा, तो जो है वो इसके सेम आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 लगाऊंगा यहाँ पे भी, और 284 आता है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से। तो आंसर हमारे पास क्या आया 0.72। तीसरे पार्ट में हमारे पास 10.24 है, दो पेयर्स बनते हैं, एक पॉइंट के पहले वाला एक बाद वाला, तो पहले 10 को सॉल्व 3 3 दा 9, माइनस करें 1 बच गया। अब ये पेयर नीचे उतारने से पहले मैं पॉइंट को ऊपर भेजूंगा, ठीक है, जब पॉइंट वाली रकम इस्तेमाल होती है तो पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो नीचे आएगा 124। अब यहाँ पे कौन सी रकम आएगी 6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं, साथ 2 लगा के करता हूँ, 2 2 दा 4 2 6 दा 12, तो ये रकम पूरी पूरी आ जाती है, ठीक है जी। 3.2 हमारा। तीसरे पार्ट में 20.5209 पेयर्स बनाए, पहले 20 को सॉल्व करें, 4 4 दा 16, माइनस करें 4 बच जाएगा, ठीक है जी। 52 नीचे उतरेगा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी रकम आएगी 8, दोनों को प्लस करके लिख दें। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं मैं कि उसके साथ भी वही रकम लगेगी, 5 5 25 2 का 5 8 दा 40, और ये अगर यहाँ 5 लगा के इसको करता हूं तो 425 आता है, माइनस करें 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, ये 09, अब नीचे उतर आएगा। यहाँ पे रकम कौन सी आएगी 90, ठीक है। 85 को 5 से प्लस किया तो नीचे क्या आएगा 90। अब 90 के साथ कौन सी रकम लगानी होगी मुझे, अगर मैं इसके साथ 3 लगाता हूँ, 3 3 दा 9, 3 0 0 3 9 दा, तो ये वाली रकम पूरी पूरी आ जाती है। क्या आंसर आता है हमारे पास 4.53। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में हमारे पास 3856.41 है, इनके पेयर्स बनाए, 6 6 था 36, माइनस करें 2 बचा 56, नीचे उतर आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा 12। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं,
3 से बढ़ जाएगा, 2 पे करता हूँ, 2 द 4, 2 पे ही कर लेते हैं, 2 पे करते हैं तो आता है 244, माइनस करें 4 में से 6 गए 2, 5 में से 4 गए 1। अब ये पॉइंट इस्तेमाल होने लगा तो ऊपर चला जाएगा, 41 जो है वो नीचे उतरेगा। और यहाँ पे कौन सी रकम आएगी, 124, 122 लास्ट टाइम जिससे मल्टीप्लाई किया था वो प्लस होगा। ठीक है जी, अब ये तो सिंपल है, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ 1 लगेगा और ये पूरा पूरा आ जाता है 62.1 आंसर। ठीक है जी, हमारे पास जो पार्ट नंबर 6 1866.24 इनके पेयर्स बनाए, 4 4 द 16, माइनस करें 2 बचा, इन दोनों को प्लस करके लिखें 8 आ गया। ठीक है जी, 8 को अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 8 को अगर 2 से करते हैं तो साथ 2 लगाएंगे और 3 से करके देखते हैं, 3 3 द 9, 3 8 द 24, 3 पे करते हैं तो रकम इससे कुछ कम आती है 2 4 9, माइनस करें 16 में से 9 गए 7 और यहाँ पे बचा 5, 5 में से 4 गए 1, 24 नीचे उतरेगा, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा 86। अब 86 के साथ मैं कौन सी रकम लगाऊं, तो यहाँ पे लगती है 86, 2 लगा के देखते हैं, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 1 का 2 8 6, ये देखें 2 पे ये पूरा पूरा आ जाता है 86, 2 के साथ अगर मैं 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1724। ठीक है जी, क्रॉस पहले से ही लगा हुआ है, 43.2 जो है वो इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 7 0.6806 और ये 25। ठीक है जी, 0 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। अब 68 है हमारे पास, किससे मल्टीप्लाई करें, 8 8 द 64, दो सेम रकमें 8 8 आ सकती हैं, 64 माइनस करें 4 बचा 0 6 नीचे उतर आएगा, यहाँ पे लेके आएंगे 16। अब मैं 16 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से करके देखते हैं, 2 2 द 4, 2 6 द 12, 1 2 3, 2 अंदर 2 और ये 3 से करते हैं तो बढ़ जाएगा, तो 2 पे ही करते हैं, 324 आता है, माइनस करें 2 बचा, यहाँ 10 में से 2 गए 8 बचे, अब ये 25 नीचे उतरेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 164। और अब इसके साथ मैंने कौन सी रकम लगानी है, 5 लगा के देखें, 164 5 लगाएंगे तो 5 5 25, 2 5 4 2 बचा, 5 6 30 और ये 5 1 5 और ये 5 पे जी पूरा पूरा आ जाता है, 5 पे करें तो 8 2 2 5 आ जाता है, माइनस करें कुछ नहीं बचता, 0.825 हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 7 0.797449। ठीक है जी, इनके पेयर्स बनाए, 0 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 79 है, 9 9 द 81 होता है, इसको भी 8 पे करें, 8 8 द 64, माइनस करें 9 में से 4 गए 5, 7 में से 6 गए 1, 74 नीचे उतर आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 16। अब 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 16 को करते हैं जी 9 से कर लेते हैं, 9 9 द 81, 8 का 9 6 था 54 और 8 कितने हो गए 62, 6 का 9 1 द 9 और ये 15 हो गए। ठीक है जी, 9 पे करते हैं तो इससे कम रकम आती है, 1521, माइनस करें 3 बचा, 7 में से 2 गए 5 बचा, 49 जो है वो नीचे उतर आएगा। अब यहाँ पे कौन सी रकम आएगी, 169 से 9 को प्लस करें तो 1 9 और 9 18 1 178 178। अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ, 178 को इसके साथ 3 लगा के चेक करते हैं, 3 3 द 9, 3 8 द 24, 2 का 3 7 द 21, 3 1 द 3 और ये 3 पे ये पूरी पूरी आ जाती है नीचे वाली रकम, 5 3 4 9, तो हमारा क्या आंसर होगा 0.893 इज द आंसर। पार्ट नंबर 9 128.81.64 इनके पेयर्स बनाए, पहली रकम 12 है, 3 3 द 9 करेंगे, माइनस करें 3 बचता है, 81 उतरेगा, यहाँ पे आ जाएगा 6। अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 को जो है वो 5 से करके देखें, 5 5 25, 2 का 5 6 30 और ये 32। ठीक है जी, 5 यहाँ भी लगेगा, 5 यहाँ भी लगेगा, 3 2 5, माइनस करें 11 में से 5 गए 6, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 2 गए
5। अब पॉइंट ऊपर जाएगा, ये रकम नीचे आएगी। 65 और 5 70 हो गए। आप किससे मल्टीप्लाई करें? 8 से करके देखते हैं। 8 8 64, 6 कैरी, 8 0 0 और ये 6 8 7 56। ठीक है जी, 8 से करते हैं तो ये पूरा पूरा आ जाता है। माइनस करें, कुछ नहीं बचता। 35.8 जो है वो हमारा आंसर है।